जैसे कि आपको पता है, कैपिटल पुलिस हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ बहुत ही सख्ती से पेश आने की कोशिश कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज से जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारे बच्चे जो ड्रग्स के एडिक्शन में चले जाते हैं, उनको हम किसी तरह से कंट्रोल करें। तो इस कंट्रोल के तहत हमने कोशिश किया कि जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उन पे सख्ती से पेश आएँ। उसी बेसिस पे ऑन 7th of this month, which is on Saturday, we raided 5 places in all together, and ये इसमें से कुछ गुमतीज़ हैं छोटे छोटे जो कि मोपतू में हैं, 6 किलो ईटानगर में हैं, एंड देन कुछ हाउसेस भी हैं इन्हीं वेंडर्स के, जैसे बेसिकली पांचाली में हैं और 6 किलो में है। तो इनमें से हमने टोटल 5 किलो गांजा अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में सीज़ किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑन 7th वी सीज दीज आइटम्स। इसी से हम होप करते हैं कि जो हमारे स्मॉल पेडलर्स हैं, जो बेसिकली थ्रू गुमतीज़ और इस तरह से जो छोटे छोटे शॉप्स से बेचते हैं, उनके ऊपर हम और अंकुश देंगे, एंड वी विल डू मोर एक्टिविटीज़ ऑन दिस साइड। Then, based on some information which was being prepared by our SDPO and the team in Itanagar PS, हमें कल पता चला कि एक ड्रग डील होने वाला है। तो उसमें से हमने वर्क करके टोटल वी हैव अरेस्टेड 2 people and recovered a total of 68 grams of suspected brown sugar. So you can see here 68 grams is quite a good catch, because if you see the rates vary from place to place. In Bandardoa it may be around 50 to 60,000 in value, but in Itanagar when it comes through the borders it becomes between 2 to 5 lakhs it can sell. So this is a very good catch, and I really congratulate the team led by SDPO SICOM, OCPS Simi, and AK Jha, who has done very good work, and also others who are involved like driver T Sange, Basar, and all the teams which are involved. इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओली कोयू, who is also the nodal officer for narcotics control bureau in Arunachal Pradesh. So we appreciate his support also, and इस कैच से हम होप करते हैं कि ऐसे जो पेडलर्स हैं जो इजीली थ्रू द बॉर्डर्स नारकोटिक्स लेकर के यहाँ आ जाते हैं, उनको लेसन मिलेगा कि इट इज़ नॉट सो ईजी, एंड वी विल कैच यू इवेंचुअली, and we will keep working on this, and we hope that we will be successful in more and more cases. Now to brief you about the exact modalities of how the operation was run, I would request DSP Kamdam Sekom to speak. सर ने आपको मोटा मोटी ब्रीफ कर ही दिया आपको। ये जैसे 7 तारीख को जो हमने ऑपरेशन किया था गांजा के ऊपर, नॉर्मली कैनाबिस बोलते हैं वो, आप सब पता है आपको। बहुत दिनों से, महीने से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि कई जगह में सेल करते हैं, एग्जैक्ट दुकान नहीं बताया था, और उसका जो सोर्स जो हमने 6 तारीख को लगाया था, जाके मैंने भी खुद गया था सिविल ड्रेस में, जाके देखा तो 2 दुकान में वहाँ सेल कर रहे थे। करने के बाद में यह हो गया हमारा नियर टेम्पो स्टे वहाँ पे है, और वो जगह वही दुकान से हमने कुछ 2 साल पहले भी बहुत सीज किया। वहाँ में 4 लोग अरेस्ट हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 170 kg के करीब हमने सीज किया था डिफरेंट लोकेशन से। तो वही दुकान से, वही घर से हमें दोबारा मिला ये चीज़। एंड द सेकेंड चीज़, मोपतू है एक दुकान, वहाँ भी सेल कर रहे थे। इसके बाद JNK स्कूल के सामने भी, उसमें भी इनपुट मिला, वहाँ भी सेल करते हैं। तो 7 तारीख के दिन में हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ओली कोयू है, नोडल ऑफिसर नारकोटिक, उसको बुलाया। विद द हेल्प ऑफ हिम हमारा टीम वहाँ जाने के बाद रेड मारा। रेड मारने के बाद जो लोकेशंस में हमने एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया था, उसमें एक घर से मिला हमें, ये सर ने जो बताया आपको, 0.अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो, जिसमें 6 to 7 पैकेट्स मिला। इसके बाद मोपतू में हमने रेड मारा, वहाँ कुछ दुकान से मिला, और वहाँ से रिवील जो किया उसका
उसके बाद हमने जो पांचाली से भी कुछ किलो मिला, वहाँ से उसके घर से हमने सीज किया मजिस्ट्रेट के सामने। और एक दो दुकान में हमने फिर दोबारा रेड मारा, वहाँ नहीं मिला ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम में। और उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ 7 तारीख में। फिर 8 तारीख में जो ड्रग ब्राउन शुगर का जो वो था, उसका भी हमने ट्रैप बिछा के रखा हुआ था, क्योंकि बहुत दिन से ये लॉकडाउन के समय से हमें सुन रहा था कि ये ड्रग्स जो हेरोइन ब्राउन शुगर का जो रेट मार्केट में बहुत हाई है। बीच में इतना सुनने में आ गया था कि कोई कभी 10,000 कभी 25,000 एक बाइल्स जो मार्केट हमारा बंदरदुआ में 500,000 में मिलते हैं, लेकिन इधर में फ्लक्चुएशन जिसके कारण यहाँ में जो इनकमिंग नहीं हो रहा था ड्रग्स, तो उसका जो रेट्स बहुत हाई हो गया था यहाँ कैपिटल में। तो उसके ऊपर हमारा सोर्स हमने बिछा के रखा और 1-2 ऑफिसर को डाल के रखा कि पर्टिकुलरली उसमें आप ध्यान दें। तो कैपिटल पुलिस बहुत दिन से उसके ऊपर ड्रग के ऊपर काम कर रहा है। रिसेंटली आपने भी देखा, बहुत हमने ड्रग फेडलर्स को पकड़ा और उसके बाद विथ ये जो हीरोइन है उसके साथ में पकड़ के हमने अरेस्ट किया करके। अभी जो बहुत लोग जुडिशियल कस्टडी में भी है हमारे जोला जेल में। और रहा बात इसकी बात, उस दिन को कल की बात है, जो मेरे टीम जो है एकेजा और 2-3 बंदा मिलके हमने ये गंगा एरिया में ट्रैप बिछाया था कि खबर मिला था वहाँ पे कि कोई बंदा डिलीवरी देने आने वाले हैं। तो मिलते ही हमने वहाँ पे 2-3 घंटा वेट किया, लेकिन मे भी कुछ अलर्ट उसको हुआ। उसने बोला कि पैसा देना पड़ेगा आगे तभी सामान डिलीवरी देगा। तो ऐसे करके हमने बहुत देर करने के बाद में हाइड एंड सीक खेला उसके पास। खेलने के बाद में लकीली हमने उसको यहाँ से बैंक नाली के वहाँ से दोनों को पकड़ के वहाँ ऑन द स्पॉट पूछा, तो उसने बताया कि सामान हमारा मोक्तू कहीं एक शिव मंदिर के आसपास रखा है, गाड़ी के अंदर में रखा है। तो सुनते ही हम वो लोकेशन में गया टीम के साथ में। जाने के बाद में वहाँ देखा तो सामान हमें दिखाई दिया, तो हमने ऑन द स्पॉट मजिस्ट्रेट को दोबारा फ़ोन किया। ये हमारा स्टेट जो नोडल ऑफिसर है नारकोटिक ओलिको सर, तो वो भी आ गया। आने के बाद हमारा जो कार्रवाई जैसे 7 तारीख में किया वही कंटिन्यू किया उसने। तो उसके अगेंस्ट भी 2 बंदा अरेस्टेड थे। सर ने बताया 68 ग्राम हमने रिकवर किया, सीज किया वहाँ से, और अभी उसको पुलिस रिमांड में लिया ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और उसका जो मेन जो वो लिंक है उसको पकड़ने के लिए। थैंक यू। हमने कल अरेस्ट किया है, उसमें 2 लड़के हैं। एक है राजू तमांग, ये 28 साल का है और ये हमारे बंदरदुआ का ही रेसिडेंट है। ये नॉर्मली ट्रक चलाता है। तो इसके कहने के हिसाब से ये 3-4 महीने पहले इसने यूज़ शुरू किया है। उसके बाद से पहले वो बंदरदुआ में 1-2 सप्लायर से लेता था। इसके बाद ये धीरे धीरे क्योंकि उसके ज़रूरतें बढ़ गई थी तो यहाँ में सप्लाई भी करने लगा कुछ लोगों को। इसी के चलते उसने एक सप्लायर से इस बार जो है एक बड़ा सप्लाई करने का सोचा और उसने टोटल 50 नंबर ऑफ वाइल्स उससे डिमांड किया करके 50 नंबर ले करके वो जब सप्लाई करने आया था तभी यहाँ पे धर लिया गया है। उसके साथ एक एकम्प्लिस हमने पकड़ा है माजूब रानिया। ये जो है ये तिराप डिस्ट्रिक्ट से है एंड ही इज़ ऑल्सो ए यूज़र। ये इससे कभी राजू तमांग से बीच बीच में सप्लाई लिया करता था और इसी के चलते कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें ही वॉज असिस्टिंग हिम in terms of going from one place to other and also making the deal। तो इसीलिए इन दोनों को हमने अभी अरेस्ट किया है and we hope कि we will work on the supply chain completely and आगे करने के लिए इसीलिए हमने अभी पुलिस कस्टडी में लिया है। तो इनके ट्यूब्स और मोबाइल क्या आइटम मिला पता लगा? Total recoveries we have 50 vials of drugs which is total of 68 grams narcotics, and then we have 2 mobile phones, 1 syringe, 1 bag which was used for carrying all the items. Then we have seized the truck in which the item was found and the scooty in which they were trying to make the deal. So these are the total recoveries that we have done. सर असम काउंटर पर से कुछ खबर जो असम काउंटर पर कुछ बातचीत हो रहा है कि जो यूपी ने उसको कि जो भी लीगल सामान आ रहा है वो असम तरफ से आ रहा है, तो ऐसे कुछ चल रहा है क्या? We are always in touch with our counterparts in Assam. इन्वेस्टिगेशन में जहाँ भी ज़रूरत होता है we take their help as well. आप लोगों को इनिशियल इन्फॉर्मेशन कैसे मिला, जैसे कि डीएसपी सर ने बताया कि
for the past several months काफ़ी rates में high हुआ and moreover like recently एक भी launch हुआ था drug free अरुणाचल उन लोगों का भी फिर से भी पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करते तो किस तरह से आप लोगों ये टाई अप करके या Okay. Okay. कितना अभी तक उन लोगों को मोबाइल से क्लिक करके वीडियो लेके पोस्ट करने होंगे उसके बाद फिर आपका आइडेंटिटी छुपा रहेगा उसमें कितना अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है क्यों ऐप से ड्रग फ्री अरुणाचल ऐप के बारे में आप बात करें. ओके. सी ड्रग फ्री अरुणाचल इज डूइंग अ good job and they are trying their best and we are supporting them in terms of the information which they provide us. We try to validate it and wherever we can validate we will take the necessary action. Although like I have briefed earlier also it's at the nascent stage. Now we are at the awareness stage जहाँ पे हम awareness create कर रहे हैं कि ऐप को आप डाउनलोड करें उसके बाद उस पर आप कंप्लेन डालना शुरू करें. Some complaints have come but अभी तक हमें कोई कॉन्क्रीट जिस पे एक्शनेबल है वैसा अभी तक नहीं आया है. Although we are trying to verify each and every report, each and every complaint that comes to us. So will any kind of actions be taken to the shopkeepers who are running like who are on the business? The executive magistrate is already in the know, so the required action will be taken through them. And also since we have already seized narcotic items from them, so we will be taking further action as per law. गांजा पकड़ना उसका ओनर को और सर गांजा को सीज करना ओनर को पकड़ना ये बहुत साल से चल रहा है क्रिकेट में जान Yes, yes. आप क्या आपको लगता है कि आपके आने वाले क्या आपको लगता है कि आप इसको पूरा जीरो क्लियरेंस कर देगा अभी Okay. Drugs is a, you can say, a bigger problem than just policing problem. So I can crack down as much as possible. However, I will need support from the overall society and our you can say all the wings of the society. Like we need the support of the administration for relief and rehabilitation. The medical side also we need for the addicts who are really very badly affected by this, through which we will reduce the demands. So once the demand is reduced, I hope that the supply also will slowly reduce, and then we are always cracking down on it. You must have heard police not just now but before my predecessor's time also we have been cracking down on drugs, and we are large by and large police has been cracking down very heavily, not just in capital police but all over Arunachal. We have focused on drugs and good catches have been done in other districts also like Namsai, Changlang, Longding, Tirap. But what we also need is support of the overall society and public. So the NGOs also are helping out now. Through that we have to also reduce the demand. So one thing is to try to cut down the supply, which we are doing, and then we also need to reduce the demand through the social activities. Then we will be able to overall clean it. So I will not promise that I will clean it up everything, but from the police side, from the enforcement side, whatever needs to be done, we will definitely give our best.